पूर्णा तालुका क्रीडा संकुल का लोकार्पण। आमदार रत्नाकर गुट्टे काका के नेतृत्व में खेल विकास को नई दिशा। परभनी जिले के पूर्णा तालुका के लिए आज का दिन खेल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन साबित हुआ है। 24 अगस्त 2026 को पूर्णा तालुका क्रीडा संकुल का लोकार्पण गंगाखेड़ पूर्णा विधानसभा क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक रत्नाकर गुट्टे काका के शुभ हस्ते उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर और आधुनिक खेल सुविधाएं मिले, उन्हें अभ्यास के लिए उचित वातावरण मिले और उनकी प्रतिभा को राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मजबूत मंच उपलब्ध हो। इसी व्यापक सोच के साथ तैयार किया गया ये क्रीडा संकुल निश्चित रूप से पूर्णा तालुका के खेल विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा। इस अवसर पर बैडमिंटन हॉल, वॉलीबॉल मैदान, 200 मीटर रनिंग ट्रैक और कबड्डी मैदान सहित कई महत्वपूर्ण खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। विधायक रत्नाकर गुट्टे काका के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को केवल सड़क, भवन और मूलभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके सपनों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्णा का यह क्रीडा संकुल इसी दूरदर्शी सोच का एक शानदार उदाहरण है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, खेलों से अनुशासन पैदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम भावना मजबूत होती है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और संघर्ष करके सफलता हासिल करने की जिद पैदा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक बच्चों और युवाओं के अंदर जबरदस्त प्रतिभा मौजूद है, लेकिन उचित मैदान, प्रशिक्षक और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कई प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी क्षमता को पूरी तरह सामने नहीं ले पाते। ऐसी कमी को दूर करने की दिशा में रत्नाकर गुट्टे काका के प्रयासों से तैयार किया गया एक क्रीडा संकुल एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैडमिंटन से लेकर कबड्डी तक, वॉलीबॉल से लेकर दौड़ तक, अलग अलग खेलों के लिए उपलब्ध इन सुविधाओं से पूर्णा तालुका के खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। आज के इस लोकार्पण से केवल कुछ मैदानों का उद्घाटन नहीं हुआ है, बल्कि पूर्णा तालुका में एक नई खेल संस्कृति की शुरुआत हुई है। इन मैदानों पर पसीना बहाने वाला हर खिलाड़ी कल का विजेता बन सकता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने वाले खिलाड़ी तैयार करने के लिए ऐसी खेल सुविधाएं उपलब्ध महत्वपूर्ण है। आमदार रत्नाकर गुट्टे काका के विकास सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य मजबूत करने वाली सोच है। युवाओं को मैदान मिलता है तो उन्हें दिशा मिलती है, दिशा मिलती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास को सही अवसर मिलता है तो इसी मिट्टी से बड़े खिलाड़ी जन्म लेते हैं। इसलिए पूर्णा तालुका का ये क्रीडा संकुल खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए सपनों का मंच है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन्हीं मैदानों से अनेक खिलाड़ी जिला, महाराष्ट्र और देश का नाम रोशन करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विनय जी वाघमारे ने की। कार्यक्रम में तालुका प्रभारी बंटी कदम, तालुका अध्यक्ष सुभाष देसाई, तहसीलदार माधवराव बोथीकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अभियंता संजय कुमार देशपांडे, जिला क्रीडा अधिकारी श्रीमती गीता साकरे, मध्यवर्ती जिला बैंक के संचालक नंद कुमार डाकोरे, उप नगराध्यक्ष मुकुंद भोले, गठनेता मुजीब शेख, नगर सेवक राजू भालेराव, विधानसभा प्रमुख सुधाकर खराटे, नगर सेवक मिलिंद कामड़े, सुनील जाधव, नगर सेवक विश्वनाथ होड़कर, नगर सेवक नरसिंह कदम, राज्य क्रीडा मार्गदर्शक संजय मुंडे, तालुका क्रीडा अधिकारी कल्याण पोले और शहराध्यक्ष ईश्वर ठाकुर सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, क्रीडा शिक्षक और पूर्णा शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूर्णा तालुका के विकास और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास करने वाले कार्य सम्राट विधायक रत्नाकर गुट्टे काका के नेतृत्व में आज एक और महत्वपूर्ण विकास कार्य पूर्ण हुआ है। पूर्णा के खिलाड़ियों के सपनों का अब अपना मैदान मिल गया है और इन्हीं मैदानों से कल के चैंपियन तैयार हो गए। क्रीडा संकुल के लोकार्पण के लिए आमदार रत्नाकर गुट्टे काका और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोक पुकार न्यूज परभणी। आज आपण क्रीडा संकुलांचं
लोकार्पण सोहळा करत आहोत आणि झालेला आहे असं मी जाहीर करतो। या सोहळ्यासाठी आमच्या जिल्ह्याच्या क्रीडा अधिकारी साखरे मॅडम, तसेच आमचे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष प्रभारी बंटी कदम आणि सर्वच आता माझ्यासोबत आले सर्व नगरसेवक असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, उपनगराध्यक्ष असतील आणि हे तालुका कृषी अधिकारी क्रीडा अधिकारी म्हणजे पोले असतील, संजय मुंडे असतील, या सर्वांनीच आज म्हणजे चांगलं काम केलं। चांगलं आपण लोकार्पण सोहळा पार पडला आणि आपण लोकांसाठी हे ओपन केलं सर्व। त्याची मला मनामध्ये खूप आनंद आहे, खुशी आहे आणि इथे निश्चितच मी लक्ष ठेवून आणखीन काय काय करता येईल आपण इथं निश्चित करणार आहोत। आता आपण इथं जिमचं उद्घाटन आत्ताच केलं आणि बॅडमिंटन हॉलमध्ये आपण लागलीच आणखीन मला वाटते आणखीन मॅट आपण टाकतोय, अर्ध्या टाकल्यात, अर्ध्या आणखीन मॅट टाकतोय आणि निश्चितच या क्रीडा संकुलांचा विद्यार्थी घडवण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल। क्रीडा प्रेमीला एवढंच आव्हान आहे किंवा इथं स्वच्छता ठेवा, प्रथम चांगलं वापर करावा आणि चांगलं मोठं होण्यासाठी खेळाडू घडण्यासाठी जे जे काय लागतं त्यांनी करावं आणि इथून खेळाडू खूप मोठ्या प्रमाणात घडून जावोत ही एक ईश्वरचरणी मी प्रार्थना पण करतो। आणि क्रीडा जे अधिक म्हणजे जे काय मुलं असतील, मुली असतील, त्यांनी एकदम चांगल्या प्रकारे इथं खूप कबड्डीचं मैदान आहे, व्हॉलीबॉलचं मैदान आहे, त्याच्यानंतर बॅडमिंटन हॉल आहे आणि मला वाटतं रनिंग ट्रॅक पण आहे 200 मीटरचा, जे आहे जिथं आता खेड्यापाड्यामध्ये जर शहरामध्ये जसं पाहिजे तेवढं सगळ्या गोष्टी आहेत। आता जिम पण होते, ह्या सगळ्या गोष्टीचा उपयोग घेऊन आपल्या शरीराला तंदुरुस्त ठेवावं, चांगलं ठेवावं, एवढंच या निमित्ताने सांगतो। चोरीचं प्रमाण वाढलं हे मी ॲक्सेप्ट करतो, निश्चितच चोरीचं प्रमाण जास्त वाढलेलं। आत्ताच मी काल परवा पेपरला पण वाचलं की 2-3 ठिकाणी चोऱ्या झाल्यात वगैरे म्हणून। तर आता आपले इथले PI आहेत, त्यांना निश्चितच मी सूचना देईन की यापुढे असं कुठं घडू नये। पोलीस स्टेशनच्या समोरच प्रवेशद्वारासमोरच चोरी झालेली आहे। शहरामध्ये बरेच महाराष्ट्र बँक असेल त्या परिसरामध्ये दुकान नाही, तुमचं मी काय म्हणणं डिनाय करत नाही, निश्चित तुम्ही म्हणताय ते घडलेलं आहे, पण मी निश्चित आता आमच्या PIला इथल्या जरूर मी सूचना करेन यापुढे असं कुठली गोष्ट घडू नये। जी घडलेली आहे ते तुम्ही ताबडतोब त्याचा निकाल लावला पाहिजे, त्याचं ते जे काय चोरीला गेलेलं आहे मुद्देमालासहित जप्त केलं पाहिजे, आरोपी अटक केले पाहिजे, ह्या अशा सूचना मी आमच्या PIला देईन। नाही होण्याचा प्रश्नच नाही, इथला PI खूप चांगला आहे, तो मला वाटतं निश्चितच इथं जे काय चोऱ्या झालेले तो निष्पन्न करेन आणि सर्व काही जे काय चोरीला गेलेलं आहे ते बरामद निश्चित करेल असं मला खात्री आहे। ही औरंगाबादला एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे की त्याला आयफोन पाहिजे होता, तो कडेला जाऊन उभा टाकलेला आहे, आपण सगळ्यांनी TV बघितली असेल। तो वडिलाला असा हात धरायला गेले, वडील वडायला गेले, पण ते तोल गेला आणि ते दोघंही गेले, पुन्हा त्यांचं आईही गेली। हे दुर्दैवी घटना आहे, खूप म्हणजे अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। तर ह्या गोष्टीचं आपण कशा प्रकारे आपण या गोष्टीला घेतलं पाहिजे, सगळ्या मुलांनी असेल, पालकांनी पण तो विचार करावा लागेल, आता मुलांनी पण विचार करावा लागेल किंवा आपण काय मागितलं पाहिजे आणि पालकांनी काय दिलं पाहिजे। पहिलेपासून जर पालकांनी विचार केला आणि आपल्या मुलांवरच जर घडवायचा विचार केला तर होऊ शकतं, पण आपण कधी लाड करतो, पुन्हा नंतर एकदाच त्यांना बाजूला करतो किंवा एकदाच त्यांना ते जरा थोडंसं संयुक्तिक वाटत नाही। पण निश्चित आता या घटनेपासून बरंच काही शिकायला मिळेल आणि आमचे पालक पण खूप चांगले हुशार होतील असं मला वाटतं।